ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवश्च कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Very happy to see all of them, Prabhu. पहले तो जो है प्रभु मुझे 3 दिन में नहीं आया, मुझे माफ कर दीजिएगा। वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी डिवोटी। हर एक भक्तों को मैं हृदय से आई एम कंप्लीटली इंडेटेड, जो आप लोग ने इतना प्रेम और इतना केयर दिया है when we had an operation of my wife. Very satisfied and very much indebted. इतना प्रेम और इतना अटैचमेंट भक्तों लोगों ने हमको बताया है। आई एम सो मच इंडेटेड फॉर ऑल ऑफ देम प्रभु। जो है वी हैड एन ऑपरेशन ऑन द वेडनेसडे, बुधवार को उनका हमारा वाइफ का ऑपरेशन हुआ। वहां तक हुआ कि ड्यूटीज जो है प्रभु जी, हमारे जिगर रावल प्रभु वो तो 4:30 बजे घर पे आ गए। हमको उनकी व्हीकल में हमको लेके गए भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। और द बेस्ट थिंग इज प्रभु जी, देयर इज वन माता जी कॉल्ड डॉक्टर अरुणा, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। वो जो है वो ऑल द वे सीधे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल ही 5 बजे के आसपास आ गई, 5:30 नहीं 6 बजे वो आ गई। और वो माता जी जो है पहली बार, ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन मैंने पहली बार उनको मिला हूँ। लेकिन माता जी जो है वहां पे हमारे साथ में ही रही जब तक तुलसी को जो है ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, 2 घंटा ऑपरेशन किया, और जब तक वो बाहर नहीं आए तब तक हमारे साथ में मेरा और जिगर के साथ में बैठ करके उन्होंने जपा किया। और द वे डिवोटीज हैव शोन द लव टू अस प्रभु, एब्सोल्युटली इंडेटेड। आई डोंट नो हाउ टू रेसिप्रोकेट द लव प्रभु। बेसिकली टू बी वेरी फ्रैंक ना, दिस इज द ओनली थिंग दैट सस्टेन्स अस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। हमको कृष्णा का प्रेम अभी तक मिला नहीं है ना, तो जब तक वो नहीं मिला तब तक अगर आपको डिवोटी का प्रेम मिलता रहेगा ना तो भक्ति में ठीक पाएंगे प्रभु। सो प्रभु, आई एम सो मच इंडेटेड टू ईच एंड एवरी डिवोटी। कितने लेटर, कितने कमेंट्स आया, कितना उनका मैसेजेस आते रहते थे जस्ट टू टेक केयर ऑफ तुलसी। आई एम सो मच इंडेटेड टू ईच एंड एवरी डिवोटी प्रभु। मुझे याद है प्रभु जी, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में हमारे बलदेव प्रभु ब्रह्मचारी, उसका पिताजी जो है उनको जो है हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, और वो हार्ट का प्रॉब्लम की वजह से जो है फिर उनका बाईपास करवाना था। तो उनका कुछ ब्लड ग्रुप ऐसा है कि जो ब्लड ग्रुप बॉम्बे में नहीं मिल रहा था, तो उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। तब जब राधानाथ महाराज को पता चला तो उन्होंने अपने हमारे कांग्रीगेशन के अंदर बताया कि ये ब्लड ग्रुप अगर किसी का भक्त का है और उनको देना है तो आप दे दीजिए, आप उनको दो। उनका हस्बैंड और उनका ऑपरेशन अटक गया है प्रभु जी। यू विल बी शॉक्ड टू नो, वो ब्लड बैंक में अंदर, वो हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक के अंदर क्यों लग गई वो ग्रुप का ब्लड देने के लिए बलदेव प्रभु के पिताजी को ऑपरेशन खत्म करवाने के लिए। डॉक्टर्स ने ये देखा ब्लड ग्रुप की जो बंबई में कहां पर भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पूरी लाइन लगी है वो ब्लड देने के लिए। दिस इज द लव एंड इंटीमेसी अमॉन्ग्स्ट डिवोटीज प्रभु। हकीकत में कहूँ ना प्रभु, हमारे रिलेटिव्स यही है, हमारे यही रिलेटिव्स है, यही इनके साथ में जीना है। आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, बट प्रभु इन माय ओल्ड डेज ना प्रभु, देयर इज वन वेरी नाइस फिल्म था, मेरे नाम जोकर करके था। उसके अंदर एक बहुत सुंदर गाना है, वो मैं हमेशा जब भी मंदिर में जाता हूँ तो कोई भी ब्रह्मचारी मिलता है तो वो ब्रह्मचारी के साथ में मैं हमेशा ये गाना गाता रहता हूँ।
उनके अंदर वो गाना में अंदर ऐसा लिखा है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। प्रभु हमारा भी ऐसा ही है, ये भक्तों के साथ में जीना है, ये भक्तों के साथ में ही मरना है, इसके सिवा हम कहाँ जाने वाले हैं प्रभु। Everything is only with the devotees, Prabhu. So much indebted to all of them, Prabhu. From the core of my heart, I want to touch each and every devotee's feet and say thank you to them for taking care of in such a bad, means in such a difficult time. So much thankful and grateful to all of them. वहां तक माता जी तो जो है, वो जो अरुणा माता जी जो है, वो हमारे साथ में जो है, जब तुलसी ऑपरेशन करके आ गई, उनको लेके आए, तभी उनको मिल के गई, उनको देख के गई, एवरीथिंग इज ओके। और फिर जो है मेरे ख्याल से वो 11:30 पौने 12 बजे घर वहां से हॉस्पिटल से गई, और दूसरे दिन भी जो है राधा गिरधारी मंदिर से प्रसाद लेकर के वापस देने को आ गई। So much indebted, Prabhu ji. This type of impression we cannot forget in our whole lifetime so much. So Prabhu ji, thank you each and every devotee. वहां तक के जो है वो हमारा जिगर रावल जो है, वो शाम को भी, जब ये दूसरे दिन शाम को हमको डिस्चार्ज किया, तो वापस उनकी व्हीकल लेकर के वो आ गया और हमको लेकर के गया हॉस्पिटल से, हमको घर पे छोड़ के गया। So much indebted, Prabhu. I'm so much indebted to all of them. So thank you once again to each and every devotee. Her health is definitely okay, Prabhu. Everything is going all right. Only the thing is, क्योंकि मेजर 2 घंटे का ऑपरेशन था, तो प्रभु उनको वीकनेस बहुत आ गई है, और वो जो नाक के ऊपर का रहता है ना प्रभु, तो वो दिस इज वेरी सेंसिटिव प्लेस, तो उसको हीलिंग के लिए बहुत टाइम जाने वाला है, 1-1.5 महीना जाने वाला है, ऐसा डॉक्टर ने बोला। तो वो स्नीज नहीं कर सकेगी, और वो जो है ठंडा नहीं ले सकेगी, क्योंकि उसको सर्दी हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो पेन होता रहता है, और ब्रेथ लेने में, क्योंकि वहां पे बहुत सेंसिटिव जगह है, तो ब्रेथ लेने में अभी तकलीफ हो रही है। जब तक हीलिंग नहीं होगा तब तक वो तकलीफ रहने वाली है। Otherwise, in a normal circumstances, is doing everything all right. And this I could understand is only because of devotees' mercy, Prabhu. She's okay, going on. So I'm so grateful to all of them, Prabhu. Her health is definitely okay, but she has to take rest, Prabhu. Now, coming back to the point, today is a very, very, very auspicious day. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है प्रभु, हमारे गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से। आज एक पूरे साल के अंदर ये एक ही दिन ऐसा है प्रभु, कि जो दिन के अंदर मैक्सिमम अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे आज के दिन हुआ है। पूरे साल में अगर आप वैष्णव कैलेंडर ले लोगे ना, तो वैष्णव कैलेंडर के अंदर आज के दिन जो है, फॉर्चुनेटली प्रभु हम शनिवार भी है और हम इतना जपा भी करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे है आज। जो है 7 चीज हुई है आज के दिन, जो आप वैष्णव कैलेंडर में देखोगे तो कोई भी दिन में इतना एक्टिविटीज नहीं हुई है। आज जो है प्रभु वसंत पंचमी है, आई डिस्कस लिटिल बिट ऑफ वसंत पंचमी है। रघुनाथ दास गोस्वामी का अपीयरेंस डे है। विष्णु प्रिया का अपीयरेंस डे है प्रभु। रघुनंदन ठाकुर उनका अपीयरेंस डे है। पुंडरीक विद्यानिधि का अपीयरेंस डे है प्रभु। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे है, और सरस्वती पूजा है। ये 7 चीज एक साथ में हुई है, वो आज जो है वसंत पंचमी के दिन हुआ है। वसंत पंचमी का मतलब यह है प्रभु जी, आज से जो है, अभी तक सर्दी चल रही थी, और वो सर्दी की वजह से जो है प्रभु डीटीज जो है ना, वो अंदर रहते थे, कंप्लीटली कवर होते थे प्रभु। पूरे सर्दी की वजह से जो है डीटीज को कवर किया जाता था, और डीटीज बाहर नहीं आते थे, और भक्तों को उनका दर्शन भी बराबर नहीं होता था, क्योंकि डीटीज हमेशा सर्दी की वजह से उनको कवर किया रखता था प्रभु जी। आज से जो है, आज से स्प्रिंग सीजन चालू होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वसंत पंचमी। आज से स्प्रिंग सीजन चालू होती है, और ज्यादा करके जो है प्रभु, आई डोंट नो, बट इन सम ऑफ द टेम्पल जो है ना, आज जो है ना, जो लोग फार्मर्स होते हैं ना, उनका आज फसल जो आती है, वो फसल, फर्स्ट फसल जो है, वो डीटीज को ऑफर किया जाता है। कोई कोई मंदिर में ऐसा भी होता है प्रभु। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु जी, आज अगर आप देखेंगे ना, जो है फसल मीन्स ऑल द जो हार्वेस्टिंग होता है, वो हार्वेस्टिंग अभी कंप्लीट हो गया रहता है। तो आप सब जगह पे फील्ड में देखोगे ना, तो सब जगह पे येलो 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 ही दिखेगा, क्योंकि वो फसल पक गई है ना प्रभु। और इवन फ्लावर्स भी देखेंगे तो मैक्सिमम फ्लावर्स जो ब्लॉसम हो जाती है ना, तो येलो कलर के, अभी ज्यादा करके येलो कलर के फ्लावर्स दिखते रहे। तो प्रभु उसके वजह से सब जगह पे येलो ही कलर दिखेगा आपको। उसकी वजह से आज जो है प्रभु, हमारे जो डीटीज होते हैं ना, वो डीटीज को, सब डीटीज के अंदर जो है ना, पूरा येलो ड्रेसिंग पहना जाता है, येलो डेकोरेशन किया जाता है, येलो फ्लावर्स लिया जाता है, येलो कलर का ही सब चीज बनाया जाता है प्रभु जी, एज ए रिस्पेक्ट टू वसंत पंचमी। क्योंकि अभी जो है, अभी आज से जो है ना, अभी सब फेस्टिवल्स चालू हो जाएंगे वृंदावन के अंदर। अभी पहले आज से जो है डीटीज बाहर आएंगे, ऑल्टर के बाहर आएंगे,
और डीटीज को सब लोगों को अच्छी तरह से दर्शन होंगे। और आज से सभी भी फेस्टिवल्स चालू होगा। अभी जो है प्रभु होली आएगा, नित्यानंद त्रयोदशी आएगा, गौर पूर्णिमा आएगी, फिर जो है प्रभु जी चंदन यात्रा आएगी, मैनी मैनी फेस्टिवल्स विल स्टार्ट। अभी जो है ना 4 महीना जो है ना वो सर्दी के वजह से जो है डीटीज बंद थे, बंद इन द सेंस बहुत अंदर चले जाते थे और डिवोटीज को भी जो है इतना दर्शन अच्छा नहीं मिलता था। तो आज से भी वसंत पंचमी से सब चीज चालू हो जाने वाली है। आज जो है प्रभु इतना हैप्पीनेस और डिसहैप्पीनेस डे भी आज के दिन ही हुआ है। और आज मायापुर वृंदावन इतना सुंदर दर्शन होने वाला है प्रभु जी। सुबह का दर्शन इट विल बी सो वंडरफुल। हमारे विपुल प्रभु ने मुझे खास मैंने रिक्वेस्ट किया था, नहीं एग्रीड। आज विपुल जो है वो डॉक्टर के पास नहीं जाने वाला, ही विल बी देयर विद अस। तो प्रभु विपुल प्रभु इज गोइंग टू गिव अस आज सुबह का जो श्रृंगार का दर्शन है ना, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु जी आप सब लोग अच्छी तरह से दर्शन कर लेना। इट इज गोइंग टू बी वंडरफुल दर्शन टुडे। आज जो है दर्शन जो है प्रभु थोड़ा लेट होगा, लेकिन हम वैसे भी 9 बजे तक बैठने वाले हैं। जो भी उसको जो जल्दी जाना है वो भी 8:30 बजे तक बैठने वाला है। मेरा रिक्वेस्ट है दर्शन नहीं होगा तब तक मत जाना प्रभु जी। टेक दिस दर्शन, दिस इज गोइंग टू बी वंस इन अ ईयर प्रभु। वृंदावन में भी सब येलो, आज सुबह में मंगल आरती में भी सब येलो फ्लावर चालू ही हो गए थे। और तो वृंदावन का दर्शन होगा और थोड़ा मायापुर का दर्शन थोड़ा लेट होगा, लेकिन प्रभु राधा माधव का पूरा ऑल्टर जो है येलो से ही होगा। वहां तक है प्रभु जी कि हमारे सब सखिया और राधा रानी को भी उनका फेस भी येलो केसर से उनको कवर किया जाता, नहीं कि हल्दी से। केसर जो होता है ना, जो केसर इट इज अ वेरी कॉस्टली केसर होता है ना, जो डियर के उदर में से निकलता है, वो केसर को जो है प्रभु वो लोग गर्म करते हैं और वो गर्म करके थोड़ा बहुत गर्म करके उसमें से जो है वो येलो जो पानी आता है उसको स्क्वीज करके, और वो जो है ना वो सब डीटीज के और हमारे सब अष्ट सखी और राधा रानी के फेस के ऊपर येलो कलर लगाते हैं। यानी ये येलो केसर का ही पानी लगाते हैं प्रभु, और पूरा एवरीथिंग विल बी येलो। सो प्लीज टेक दैट दर्शन। एंड इवन इन राधा गोपीनाथ टेम्पल भी जो है प्रभु आज जो है इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल दर्शन। फर्स्ट टाइम राधा गोपीनाथ टेम्पल में इन अ वेरी बिग वे वसंत पंचमी सेलिब्रेट होने वाली है। और ये सब ड्रेसेस, मायापुर का ड्रेस और राधा गोपीनाथ का ड्रेस, इट इज ओनली वंस इन एक ही बार हम डीटीज ये ड्रेस पहनते हैं और बाद में उसको डिस्कार्ड किया जाता है। यानी इट इज दे यूज्ड टू स्पेंड सो मच लक्ष्मी एंड दे यूज्ड टू पुट सो मच एफर्ट्स। मुझे याद है प्रभु रघुनाथ जो है हमारा लड़का जो है वो इज कंप्लीटली इनटू डीटी वर्शिप। तो आज पूरी रात जो है वो लोग ड्रेसिंग का सब प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज सुबह में जो है ही इज इन द टेम्पल ओनली। तो प्रभु आज सुबह में विल टेक द दर्शन ऑफ वृंदावन, विल टेक द दर्शन ऑफ मायापुर एंड वी विल बी टेकिंग द दर्शन ऑफ राधा गोपीनाथ टेम्पल ऑल्सो। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु प्लीज वो दर्शन करके जाइएगा। इट विल गिव यू ट्रेमेंडस इंप्रेशन। वो इंप्रेशन हृदय में आ जाएगा ना प्रभु, तो कभी भी लाइफ में तकलीफ कुछ भी होगा तो हम वो डीटीज को याद करके we will get a shelter from it प्रभु। Today is also my son Raghunath जो है he was born on Vasant Panchami day only. On that day only he was born in 1996 Prabhupada Centennial Day। आज उसका 26th बर्थडे है प्रभु। So please pray for him, today is his birthday। और something special उसका हुआ है प्रभु जी। वो वसंत पंचमी के दिन ही जन्मा, एक्चुअली he was supposed to be born after 15 days, but he came in a normal delivery में आज ही दिन उसका जन्म हुआ है प्रभु। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उसका ये हुआ है कि आज के दिन ही आपको अगर पता होगा, आई डोंट नो, बट एवरी 19 years, हर 19 साल के बाद में he was born on 24th of January 1996 वसंत पंचमी डे। हर 19 years के बाद में, आई ऑल्सो वॉज नॉट नोइंग, बट बाद में मुझे पता चला, हर 19 years के बाद में हर एक व्यक्ति के जीवन में वो 19th ईयर आएगा, फिर दूसरा 19 यानी 38th ईयर, ऐसा करके हर 19th ईयर के बाद में आपका इंग्लिश कैलेंडर और वैदिक कैलेंडर दोनों एक ही दिन वापस आ जाता है। सो ऑन 19th ऑफ हिज बर्थडे इट वाज अगेन 24th ऑफ जनवरी एंड वसंत पंचमी, वो दोनों एक ही दिन आ गया था और 19th बर्थडे के दिन। और वही 19th बर्थडे जिस दिन उसका इंग्लिश कैलेंडर और वैदिक कैलेंडर एक ही हो गया, उसी दिन उसकी दीक्षा हुई है। राधानाथ महाराज ने उसको दीक्षा उसी दिन दिया था। सो टुडे ही इज कंप्लीटिंग 7 years ऑफ हिज दीक्षा आल्सो। तो प्रभु द वे यू हैव प्रेड फॉर तुलसी, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, यंग लड़का है ना प्रभु जी, हो सकता है टेम्पटेशन एलोरमेंट में किधर फंस ना जावे, तो प्रभु प्लीज प्रे फॉर हिम आल्सो। द वे यू आर टेकिंग केयर ऑफ तुलसी एंड टेकिंग केयर ऑफ मी आल्सो, प्लीज टेक केयर ऑफ रघुनाथ प्रभु जी। टुडे इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे। मैंने बताया 7
एक्टिविटीज हुई है, बट वी डोंट हैव टाइम प्रभु टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स। मैंने डिसाइड किया प्रभु हम एक कोई भी आचार्य का डिस्कस कर लेंगे, बाकी का सब वी विल डिस्कस ऑन संडे आफ्टर इवनिंग। संडे इवनिंग को हम बसंत पंचमी के सब हम आचार्य का डिस्कस करेंगे। विष्णु प्रिया का तो हमने आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले ही जो है वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी ब्रॉड वे, आई वुड नॉट लाइक टू बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी टॉपिक। तो मैं जो है प्रभु वो डिस्कशन वी हैव ऑलरेडी डन इट 2-3 वीक्स बिफोर, सो वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट दैट। बट प्रभु जी अभी आउट ऑफ सो मेनी आचार्यस ना प्रभु, आई थॉट आई विल डिस्कस ऑन रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु is one of the biggest inspiration for every devotee in Gaudiya Sampradaya. I don't know, but when my son Raghunath was born, उसको जैसा महाराज राधानाथ महाराज का, हमारे गुरु महाराज को पता चला तो उनको बहुत डेस्परेशन था, क्योंकि वो इतना बड़े दिन पे उसका जन्म हुआ था, तो he wanted to see him। तो 5वें दिन ही उसको लेके आए थे महाराज को मिलवाने के लिए। तो महाराज ने जो है उसने देखा, उसमें हमने उनको बोला कि आप उनको नाम दे दो। कभी राधानाथ महाराज ने एक वाक्य बोला कि मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, दिस इज व्हाट राधानाथ महाराज टोल्ड मी, कि मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में बिफोर कमिंग टू प्रभुपाद्स मूवमेंट there is one personality who inspired me so much to accept Chaitanya Mahaprabhu's movement and take spiritual life very seriously is Raghunath Das Goswami। जब रघुनाथ दास गोस्वामी का मैंने जो है पूरा लाइफ, उनका जीवन चरित्र सब सुना पढ़ा, तभी मुझे लगा कि स्पिरिचुअल लाइफ का क्या डेप्थ होना चाहिए, क्या सिंसियरिटी होनी चाहिए और क्या कमिटमेंट देना चाहिए। और वो इंस्पिरेशन देकर के मुझे हुआ कि मुझे मेरी लाइफ पूरी गौड़ीय संप्रदाय को देनी है। इसलिए then राधानाथ महाराज, because he was born on Raghunath Das Goswami's appearance day, प्रभु जी, so that's why राधानाथ महाराज gave him the name Raghunath on to him प्रभु। और फिर बाद में उसकी दीक्षा होने के बाद में उसको जो है वृंदावन प्रिया नाम दिया गया, क्योंकि I was very attached to वृंदावन, so he has given me आनंद वृंदावन। तो महाराज ने बोला फैमिली के अंदर जो है वृंदावन एटमॉस्फेयर, इसलिए आई एम गिविंग हिम वृंदावन प्रिया। तो प्रभु महाराज was also so much inspired with रघुनाथ दास गोस्वामी। और हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ डिवोशनल लाइफ, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का मतलब यह है प्रभु कि जब हमको पता चले हम कौन है, कृष्णा कौन है, हमारा और कृष्णा के साथ में क्या संबंध है, हमको क्यों भौतिक दुनिया में आया है और हमको भौतिक दुनिया में से बाहर कैसे निकलना है, और जो है हम कृष्णा को क्यों पूजा करना चाहते हैं, हम कृष्णा का सेवक क्यों बनना चाहते हैं, जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। ये सब जो पहला जो बेसिक चीज जिससे हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस के जो है फंडास बराबर क्लियर हो जावे, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस बराबर सीरियसली एक्सेप्ट करें, उसका संबंध ज्ञान बोला जाता है। और वो संबंध ज्ञान का जो है आचार्य है सनातन गोस्वामी, और संबंध ज्ञान का डीटीज है गोविंद जी, अपना मदन मोहन जी। दिस इज संबंध। फिर अभिधेय यानी एक बार आपको समझ में आ गया कि मुझे जो है इस तरह से कृष्णा कौन है, मैं कौन हूँ, मैं उसका हम इटरनली सेवक हूँ, और स्पिरिचुअल लाइफ जो है मेरी लाइफ के अंदर सीरियसली होने चाहिए, और मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आया, क्योंकि मुझे एंजॉयमेंट करना था। ये फंडा सब क्लियर होने के बाद में तू प्रोसेस फॉलो करना है कि किस तरह से मैं कृष्णा को प्रसन्न कर सकता हूँ। सो नवदा भक्ति दिया गया है, किस तरह से डिवोशनल सर्विस करना है, हियरिंग, चांटिंग, रिमेम्बरिंग, ये सब चीज जो है किस तरह से करना है, उसका आचार्य है रूप गोस्वामी, और उनका जो है डीटीज है प्रभु जी राधा गोविंद जी। और ये सब जब आपको जो है संबंध ज्ञान बराबर है और आपका अभिधेय ज्ञान भी बराबर है, और आपको नवधा भक्ति के अंदर आप कोई भी एक भक्ति के अंदर बराबर मैच्योर हो जाते हो, तो प्रभु हमारा जिंदगी का ध्येय क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। और वो गोल जो है व्यक्ति के पास जब भी वो आ जाता है तो उसकी लाइफस्टाइल क्या होती है, किस तरह से वो जीता है, और उसको जो है जीने के बाद में उसकी कॉन्शियसनेस कैसी होती है, वो जो है उसको प्रयोजन बोलते हैं। और वो प्रयोजन के आचार्य जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी है, और उनकी डीटी से राधा गोपीनाथ जी। तो प्रभु एकदम हमारे संप्रदाय के अंदर टॉप मोस्ट पोजीशन, अगर प्रयोजन का जो पोजीशन दिया गया है वो रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया गया है प्रभु जी। अभी जो है प्रभु जी अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं है, बिकॉज वी हैव ओनली 10-12 मिनट्स प्रभु। तो मैं जो है ना प्रभु, मैंने 8-9 पॉइंट्स बनाए, वो फटाफट में ले लेना चाहता हूँ। हमको रघुनाथ दास गोस्वामी से देखो पास टाइम बोलने जाएगा तो मेरे को पता है कि जब राधानाथ महाराज रघुनाथ दास गोस्वामी का क्लास देते ना, तो कम से कम 3 घंटे का क्लास देते, मिनिमम 3 घंटा।
तो प्रभु वी डोंट हैव टाइम सो मच, आई थॉट ऑफ मैं थोड़ा पॉइंट्स ही ले लेता हूँ, और वो पॉइंट्स में से हमको क्या सीखना है वो हम बराबर समझ ले रहे प्रभु जी। सो लेट लेट्स स्टार्ट विद इमीडिएटली वो 8-9 पॉइंट्स जो हिसाब से। पहला जो है प्रभु, रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बहुत ही धनवान परिवार में से आए थे। ऐसा बताया गया है प्रभु जी कि उनकी प्रॉपर्टी जो है ना इंद्र के समान थी, और उनके 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 भाई और उनके पिताजी और उनके चाचा जी थे, उनके दोनों में खाली एक ही लड़का था, और दैट इज रघुनाथ दास गोस्वामी। उनके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना जाहो जलाली, ये सब चीज होने के बाद में भी प्रभु जी उनको एक भक्त का संग शुरुआत में आ गया। ही गॉट इन एसोसिएशन विद हरिदास ठाकुर, और हरिदास ठाकुर जो है ना प्रभु, आप अगर कंपेयर करेंगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो इतने जाओ जलाली में से आए थे, और हरिदास ठाकुर के पास तो अपना घर भी नहीं था। ही वॉज अ सन्यासी प्रभु, चांटिंग 192 राउंड्स एवरी डे। पर जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर के साथ में संग किया, तभी उनकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इतनी तीव्रता आ गई। प्रभु एसोसिएशन मेक्स सो मच डिफरेंस। हम क्यों भी साथ में आकर के इतना सुंदर भक्ति के अंदर संग में कर सकते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। जब रघुनाथ दास गोस्वामी को एसोसिएशन हरिदास ठाकुर का मिला ना, उन्होंने नक्की कर लिया जीना है तो इसी तरह से ये व्यक्ति का जैसा ही जीना है मुझे। मैं सब चीज छोड़ूंगा, लेकिन इनके पास जो है ना वो मेरे पास नहीं है, और मुझे वो चाहिए। प्रभु जो व्यक्ति के पास कृष्णा आ जाता है ना, उसको दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। और जो हमारे पास जो है दूसरा सब कुछ है, कृष्णा नहीं, इसलिए हम दुखी है। हरिदास ठाकुर के पास कृष्णा आ गया था, बिकॉज ही वाज सो अटैच्ड टू द होली नेम। रघुनाथ दास गोस्वामी डिसाइडेड कि मुझे जीना है तो हरिदास ठाकुर की तरह ही जीना है। This happened because of a strong association of Haridas Thakur. So first thing, Prabhu, association makes so much difference. It makes so much difference, Prabhu। हमारे हमको सबको अनुभव है कि जो है ना प्रभु, कोई जो है ना व्यक्ति को जो अच्छा भक्तों का संग मिल जाता है ना, वो कोई भी स्टेप अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस प्राप्त करने के लिए लेता है। दूसरा प्रभु जी, अगर जो है आपके पास कुछ भी होगा, कितना भी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपके पास होगा, लेकिन प्रभु जी अगर वो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपके पास अगर एसोसिएशन आ गया है, तो वो प्रॉस्पेरिटी के सामने यू विल नॉट कंसिडर इट इंपॉर्टेंट देन कृष्णा। अगर आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर जो है प्रभु जी एकदम ज्वाला आ जाती है ना, दैट इज व्हाट हैपेंड इन रघुनाथ दास गोस्वामी। उनको कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती थी, इतना जाहो जला लिया प्रभु जी। हम लोग को क्या है, हम लोग एक छोटा मोटा टक्कू मक्कू जो है प्रभु, इधर उधर पैसा कमा लेते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, ये करते हैं, ये पोजीशन लेते हैं, तो वी बिकम सो अटैच। ये व्यक्ति एक ही लड़का था, पूरा इनहेरिटेंस आया था, लेकिन ही गॉट सो टू से टेस्ट इन चांटिंग द होली नेम, टेस्ट इन सर्विंग द वैष्णवास। उनकी वजह से उनका इतना वो कुछ भी उससे, ही वाज एब्सोल्युटली डिटैच्ड, एब्सोल्युटली डिटैच्ड, जस्ट बिकॉज ही गॉट अ टेस्ट। तीसरा प्रभु जी विच वी कैन लर्न फ्रॉम रघुनाथ दास गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोल दिया था, इतना ही वाज रेडी टू लीव, सब भाग रहे थे प्रभु जी। तब उनके जो है उनके पिताजी ने सब उनको जो है गार्ड्स रखे थे उनको नहीं जाने के लिए, और उनको अच्छी एक माता जी के साथ में उनकी शादी भी करवाई थी, जिससे वो पूरा अटैच्ड हो जाए हाउस लाइफ के अंदर। लेकिन उनकी माँ उनको बोल रही थी कि इतना भाग रहे तो उसको रस्सी से बांध दो। तब उनकी माँ को उनके पिताजी ने कहा था, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी ने कहा था कि जो है जो व्यक्ति को जो है इंद्र जितनी चाहो जलाली उसको पकड़ नहीं सकती है, एक इतनी अच्छी पत्नी भी उसको पकड़ नहीं सकती है, वो क्या ये रस्सी पकड़ सकता है प्रभु। दिस वॉज द कंप्लीट अटैचमेंट ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। लेकिन जब रघुनाथ दास गोस्वामी जो है प्रभु महाप्रभु को मिलने गया है, दिस इज द थर्ड पॉइंट विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम रघुनाथ दास गोस्वामी। तब महाप्रभु ने बोला, इस तरह से मरकट वैराग्य मत पाओ। मरकट कह रहे हैं एक बंदर होता है ना, वो भी बाहर से वैरागी दिखता है प्रभु जी, कुछ पहनता नहीं है, एक झाड़ के और झाड़ के नीचे ही रहता है, झाड़ के ऊपर ही रहता है, और खाली कंद मूली खाता है, लेकिन उसके अंदर जो है एक स्त्री रहती है, यानी एक शी मंकी रहती है, उसके साथ में इंद्र तुक्ति करने की इच्छा रहती है। ऐसा मरकट वैराग्य मत लाओ। यू जस्ट टेक योर स्पिरिचुअल लाइफ सीरियसली, और राइट टाइम पे सब चीज हो जाए, एकदम भागा भागी अननेसेसरी नहीं करो। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतना परफेक्टली लिया था। ही वॉज ए वंडरफुल परफेक्ट पर्सन एज फार एज डीलिंग विद द बिजनेस इज कंसर्न, डीलिंग विद द फैमिली इज कंसर्न, इतना परफेक्ट उन्होंने किया था। ही वॉज बीन अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी। और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स और वो सब चीज वो सॉल्व करते थे, लेकिन अंदर से महाप्रभु ने बोला था मरकट वैराग्य मत रखना। बाहर से ऐसा बताना लोगों को कि मैं आपके जैसा हूं, लेकिन अंदर से कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर एकदम ज्वाला रखते रहना, जिससे जो है यू कैन मेक एवरीबॉडी हैप्पी, एट द सेम टाइम यू आर डिटैच्ड फ्रॉम दैट।
उसी हिसाब से एक राइट टाइम पे जो है ना कृष्णा तुमको कृपा देंगे, और एक राइट टाइम पे जो है ना कृष्णा तुमको जो है अपने अपने जो तुमको पाथ चाहिए वो पाथ में लेके जाएंगे। टिल दैट टाइम फ्लाइंग, टिल उस तक तो उस समय तक तुम वही लाइफस्टाइल जियो। और जो है प्रभु जी हमारे बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। एक आम होता है ना, वो आम जो है वो जब झाड़ के ऊपर होता है ना, उसको अदर अध कच रहे यानी बीच में ही काट दोगे ना प्रभु, तो वो आम जो है पकने में बहुत टाइम लगाता है और नेचुरल पकता नहीं है। लेकिन वही आम जो झाड़ के ऊपर ही रहता है और राइट टाइम पे जो है सब चीज बराबर होता है तो ऑटोमेटिक गिर जाए। उसी हिसाब से जो प्रभु हम हमारी भक्ति बराबर करते रहे, वैष्णव की सेवा करते रहे, और सब राइट टाइम पे बीते, वेरी मैच्योरिटी के साथ में, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ में कृष्णा भक्ति आएगी ना, दैट विल कीप योर कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी स्टेडी एंड कंसिस्टेंट। तो प्रभु थर्ड थिंग जो है महाप्रभु ने बोला है मर्कट वैराग्य, मतलब चौथा, भक्तों की कृपा के बिना प्रभु जी हम जल्दी आगे नहीं बढ़ सकेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। तो महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जब पानी आटी में थे तब नित्यानंद प्रभु अपने सब ग्रुप के लोगों को वहां पे लेके आए थे, और तभी रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को मिलने गए थे। तभी उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी को जो है नित्यानंद प्रभु ने कहा कि इतने सब डिवोटीज आए, तुम उनको अच्छा फीस्ट दो। तो उस समय जो है चीड़ा दे उत्सव का फीस्ट रघुनाथ दास गोस्वामी इतना बड़े पैमाने में किया था, और भक्त लोग इतने खुश हो गए थे उनके वजह से। तो फिर बाद में जो है नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अभी आप सब भक्तों की कृपा लो और उनका चरण छुओ। रघुनाथ गोस्वामी ने सबका चरण छुआ, और फिर बाद में नित्यानंद प्रभु ने कहा रघुनाथ इतना ऊंचा, इतना जाहो जलाली से, लेकिन उसको महाप्रभु की सेवा करनी है, आप उसको मर्सी दो। हर एक भक्त ने हृदय से उनके लिए प्रार्थना किया है, और वो प्रार्थना की वजह से रघुनाथ दास गोस्वामी could leave his house and completely become committed to Chaitanya Mahaprabhu. So the fourth point which we can learn is प्रभु भक्तों के संग और भक्तों का आशीर्वाद के बिना बड़ी चैलेंज जो है प्रभु जी हम नहीं ले पाएंगे, और हम सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक हमको भक्तों की कृपा नहीं होगी। So this is the fourth point we can learn from it प्रभु। Fifth point, tremendous simplicity। रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतना इंद्र की जितनी प्रॉपर्टी होने के बाद में जब वो जगन्नाथपुरी आए और महाप्रभु के वहां पे रहने लगे प्रभु, तो किस तरह से वो जीते थे प्रभु। पहले उनके पिताजी ने सब पैसे भेजते रहते थे, तो वो जो है हर 15 दिन में या 1 महीने में कुछ अच्छा फीस बनाते थे, महाप्रभु को खिलाते थे, और महाप्रभु आते थे। फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, मैं तो अभी रिनाउंस का लाइफ जी रहा हूँ, तो मैं किस तरह से ऐसा जी सकता हूँ। तो फिर बाद में जो है प्रभु उन्होंने जो है वो लेने का बंद कर दिया, और फिर बाद में जो है प्रभु वो जगन्नाथ के मंदिर के नीचे जो है भिक्षा मांगते थे। लेकिन वो भिक्षा में भी उनको ऐसा लगा कि ये जो है उसमें जो है ऐसा लगता है ये देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, उसमें मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है, तो वहां पे भी चले गए। फिर बाद में फ्री बूथ के अंदर गए प्रसाद लेने के लिए, तो फ्री बूथ में अंदर भी ऐसा लगा कल इतना ये प्रसाद मिला तो आज भी ये प्रसाद मिलेगा, ये मिलेगा, ये ऐसा हुआ, तो उसके अंदर भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगा। तो फ्री बूथ में से भी वो निकल गए, और फिर जो है प्रभु जगन्नाथपुरी के अंदर जो प्रसाद जो है ना, जो बराबर रहता नहीं है, वो जो है फेंक दिया जाता है एक जगह पे। वहां पे गाय आती थी, और गाय जो है ना जो अच्छा प्रसाद होता था वो ले लेती थी, और जो बराबर अच्छा प्रसाद नहीं होता था वो वहां पे छोड़ देती थी। रघुनाथ दास गोस्वामी रात के टाइम पे वहां पे आते थे, और जो प्रसाद किसी ने नहीं खाया, वहां तक के लोगों ने तो फेंका है, गाय ने भी नहीं खाया, वो सब चीज जो बाकी का प्रसाद है वो प्रसाद लेकर के जाते थे, और वो अपने अपने कुटिया में जाकर के उसको साफ करते थे, और साफ करके जो जो है वो प्रसादी आरोपते थे। क्या स्टैंड, थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, क्या ये व्यक्ति का स्टैंडर्ड पहले था, और क्या ये व्यक्ति जो है किस तरह से जीवन जी रहा है। कृष्ण भक्ति व्यक्ति को कहां से कहां लेके जा सकती है प्रभु, देखो, और वापिस इतना ब्लिसफुल है। दिस इज द चेक, दिस इज द टेस्टिंग पॉइंट कि भक्त जो है भक्ति के अंदर व्यक्ति कहां कहां तक ले जा सकते हैं। वहां तक के महाप्रभु को जब भक्त ये पता चला, तो महाप्रभु खुद आए उनके पास और उनको बोला कि मुझे ये प्रसाद लेना है, और फिर महाप्रभु ने उनके हाथ से छीन लिया और स्वरूप, और फिर थोड़ा जब खाया महाप्रभु ने, तो बोला कि मुझे ऐसे अच्छा प्रसाद मिला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पूरा रघुनाथ दास गोस्वामी का हार्डकोर रिनाउंसिएशन था। स्वरूप दामोदर ने कहा कि नहीं, अभी इससे ज्यादा तुम प्रसाद मत लो महाप्रभु, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। तब महाप्रभु ने बोला, महाप्रभु भक्त गण वैराग्य प्रदान। महाप्रभु के मूवमेंट के अंदर वैराग्य इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु। उसका यह मतलब नहीं कि वैराग्य बाहर से करना है, वैराग्य अंदर से होना चाहिए प्रभु। देखो अभी गृहस्थ के अंदर भी वैराग्य है। प्रताप रुद्र महाराज भले राजा थे, लेकिन जब उनको पता चला कि जो है महाप्रभु की मर्जी नहीं मिलने वाली, वो छोड़ने के लिए तैयार थे। He also wanted to become a beggar.
महाप्रभु भक्त गण वैराग्य प्रधान। वैराग्य जो है प्रभु जी आदमी को जो है ना कृष्ण भक्ति को स्टेबल रखता है। अगर वैराग्य नहीं है ना, रिनाउंसिएशन नहीं है, तो प्रभु हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सो दिस इज व्हाट रघुनाथ दास गोस्वामी शोन, एब्सोल्युटली सिंपल लाइफ। और थोड़ा कंपेयर करो, प्रभु दूसरे लोग भी कर सकेंगे, लेकिन ये व्यक्ति का क्या पीछे का बैकग्राउंड था और ये व्यक्ति क्या कर रहा था। दिस कैन मेक, ये इसके चीज से समझ में आ जाता है प्रभु कि ये व्यक्ति की कितनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है। इसलिए महाप्रभु ने जो है उनको जो है जगन गिरिराज का जो है प्रभु जी गिरिराज दिए थे और एक जो माला दिया था, विच आई डोंट रिमेम्बर। ये दो चीज इनको महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी ने दिया था। रघुनाथ गोस्वामी बहुत पूरे जिंदगी पर्यंत उनकी सेवा किया है, जस्ट बिकॉज महाप्रभु वाज सो प्लीज्ड विद हिम। So this was the fifth point, probably tremendous simplicity. Sixth point which I wanted to speak about, प्रभु 2 मिनट ज्यादा जाएगा please, but because today is a very auspicious day, we'll discuss it out. Sixth, this प्रभु जी strong sadhana. What a strong sadhana Raghunath Das Goswami की थी प्रभु जी। Every day Raghunath Das Goswami was chanting 128 rounds, क्योंकि पहला उनका एसोसिएशन हरिदास ठाकुर के हुआ है ना, 128 माला वो रोज करते थे। रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, रोज 2000 बार भक्तों को और डीटीज को दंडवत करते थे। कैन यू इमेजिन प्रभु क्या स्टैंडर्ड है। और रोज जो है प्रभु वहां पे जब गोवर्धन में रहने को आए प्रभु, तो वो राधा कुंड के ऊपर रोज 3 घंटा चैतन्य महाप्रभु के पास्टन के ऊपर प्रवचन देते थे, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी सब लोग उनके साथ में बैठ करके एवरीडे वाज टू स्पीक फॉर 3 hours। अभी इसमें प्रभु जी उनके पास कोई टाइम ही नहीं था। थोड़ा अंदाजा लगा 128 माला जैसा हमारे गुणाकेश प्रभु करते हैं, प्रभु जी ऑलमोस्ट जो है प्रभु जी 15 घंटा तो उसमें चला जाता है, 14 घंटा, 14 घंटा, 12-13 घंटा उधर चला जाता है। गोवर्धन परिक्रमा में 4 घंटा 4-5 घंटा जाता होगा। मॉर्निंग ड्यूटीज में 1-1.5 घंटा हुआ होगा प्रभु जी, प्लस जो है प्रभु जी इतना दंडवत करने में कितना टाइम है। एंड रघुनाथ दास गोस्वामी यूज्ड टू टेक ओनली बटर मिल्क, दैट्स इट। प्रसाद में सिर्फ बटर मिल्क, वो भी 2 दिन के में 1 बार लेते थे। राधानाथ महाराज ने मुझे बताया था कि कोई भी ब्रह्मचारी, सन्यासी या रिनाउंस आदमी जो है ना रघुनाथ दास गोस्वामी के जैसा जीना चाहे वो मर जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। एक एपिटॉम है, एक एपिटॉम। देखो हर एक गृहस्थ जीवन के अंदर एपिटॉम हमारे भक्ति विनोद ठाकुर है हमारे लिए, इसको हम 7th गोस्वामी बोलते हैं। और सन्यासी या रिनाउंस लोगों के लिए एपिटॉम इज रघुनाथ दास गोस्वामी। किस तरह से प्रभु जी हम वो हमको इमिटेट नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनका जो है ना प्रिंसिपल्स हम लाइफ के अंदर फॉलो कर सकेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल? कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी द फर्स्ट फोकस एंड फर्स्ट प्रायोरिटी इन माय लाइफ। दिस वाज रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु जी। स्ट्रॉन्ग साधना, ऐसा बताया गया प्रभु, जो पत्थर के ऊपर कोई भी चीज लिखा जाता है ना, उसको हम निकाल नहीं सकते ना, कैसे भी निकाल नहीं सकेंगे। उसी हिसाब से उनकी साधना एक जो है ना पत्थर के ऊपर लकीर की तरह थी। इतना स्ट्रिक्ट और इतना स्ट्रिक्टली वो फॉलो किया उन्होंने, कहां पर भी डाइवर्जन नहीं है, कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है प्रभु। दिस वाज स्ट्रॉन्ग साधना। और वो स्ट्रॉन्ग साधना जो है प्रभु वी हैव टू लर्न फ्रॉम रघुनाथ दास गोस्वामी। हमको भी हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में साधना शुड बी वेरी फोकस। दिस विल कीप अ कृष्ण कॉन्शियसनेस वेरी स्टेबल। प्रभु आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली, हम जो अभी थोड़ा बहुत भी आनंद ले रहे हैं ना कृष्ण कॉन्शियसनेस में झपा का, इट इज बिकॉज थोड़ा हम लोग ने साधना को थोड़ा प्रायोरिटी दिया है, और वो प्रायोरिटी की वजह से कृष्ण कॉन्शियसनेस हमारे लाइफ में अंदर बहुत स्टेबल हो रही है। सो प्रभु सी टू इट दैट वी लर्न दिस फ्रॉम रघुनाथ दास गोस्वामी। स्ट्रॉन्ग साधना, absolutely no compromise in the sadhana prabhu ji, absolutely no compromise. And 7th point which I wanted to say is intensity of Krishna consciousness प्रभु। कितनी इंटेंसिटी से चैतन्य रघुनाथ दास गोस्वामी की, जब उनको पता चला प्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनका गुरु महाराज नहीं रहे, चैतन्य महाप्रभु नहीं रहे, तो उन्होंने बोला कि जीवन जीने का कोई मतलब नहीं, आई कैन नॉट स्टे विदाउट महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो प्रभु इतनी इंटेंसिटी थी, लेकिन उन्होंने नक्की किया कि मैं जो है कभी भी गोवर्धन गया नहीं हूँ, तो मैं वृंदावन नहीं गया, तो मैं वृंदावन गोवर्धन जाऊंगा, वहां दर्शन करूंगा और गिरिराज के पर्वत के ऊपर चला जाऊंगा और वहां से गिर जाऊंगा, आई विल गिव माय लाइफ। तो वो करने के लिए वो वृंदावन और गोवर्धन आए थे। और जब उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी उनको सब मिले, और वो मिलने के बाद में उनको लगा कि यहाँ पे महाप्रभु इज लिविंग हियर, इतना सुंदर का एसोसिएशन। और जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को पता चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी हैज कम टू कंप्लीट हिज लाइफ, वो सुसाइड कर लेना चाहते हैं,
तब उन्होंने कहा कि हमको आपका, हम लोग किसी को पता ही नहीं है महाप्रभु ने क्या लीला वहां पे किया है, आप हमको लीला कहो, हम आपको जो है छोटा सा एक कुटिया बना देंगे गोवर्धन में, आप उधर रहो और हमको ये कथा सुनो। रघुनाथ दास गोस्वामी को क्यों अच्छा लगा, उनको ऐसा लगा भले में स्वरूप दामोदर और महाप्रभु नहीं है, लेकिन ये लोग उतना इंटेंस है कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर, इनके साथ में मैं जी सकता हूँ। दैट्स व्हाई ही कैंसल। और उन्होंने भी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ही कंसिडर हिम टू स्पिरिचुअल मास्टर के जैसा, शिक्षा गुरु के जैसा उनको रखते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी मैं रहूंगा, लेकिन प्रभु जी इसी तरह से वो शेड्यूल रखता थे उनका स्ट्रॉन्ग साधना का, और प्रभु उनकी इंटेंसिटी वो की वही रही थी। सो दिस थिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम रघुनाथ दास गोस्वामी, हार्डकोर इंटेंसिटी। प्रभु जी लोयम अननेसेसरी भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है, दैट इज लोयम, हार्डकोर इंटेंसिटी। मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए, और वो कृष्णा के लिए मैं कुछ भी करूंगा। This was the 7th point, and the 8th point which we have to learn from is प्रभु जी ये राधा कुंड, श्याम कुंड, चैतन्य चरितामृत, ये सब चीज we have got it because of रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो है राधा कुंड और श्याम कुंड बनाया, वो एक दूसरा पास्टर है प्रभु, we don't have time to speak। और प्रभु कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी जो है ना, वो जो है वही जो हर रोज जो है, जो वहां पे जो है महाप्रभु की जो लीला चल रही थी, वहां पे कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी भी रोज बैठते थे, और उन्होंने सब रघुनाथ दास गोस्वामी का सब लिखा, यानी सुना, और उन्होंने सब नोट लिखा, और वो नोट लिखने के बाद में सब डिवोटी ने उनको ब्लेसिंग दिया, और फिर बाद में विद दैट ब्लेसिंग कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी ने जो है चैतन्य चरितामृत लिखा है। और वो चैतन्य चरितामृत जो है प्रभु, बेसिकली इट इज अ ब्लेसिंग ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी फ्रॉम अस, फॉर अस। सो प्रभु बहुत चीज है, बट वी डोंट हैव टाइम नाउ। सो प्रभु ये सब चीज, टुडे इज रघुनाथ दास गोस्वामी अपीयरेंस डे प्रभु। सो प्रभु आज अभी हमारा 32 बाल हम करेंगे ना, we will pray, we want to have that focus, that goal, that commitment, that sincerity। कृष्णा के पास में हमको आने का, कृष्णा के सामने बता देना मेरे लिए अभी स्पिरिचुअल लाइफ इज फर्स्ट प्रायोरिटी, दूसरा एवरीथिंग इज सेकेंडरी। सो व्हेन वी चैंट अवर राउंड्स प्रभु, और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है प्रभु आज, विष्णु प्रिया का भी अपीयरेंस डे है, रघुनाथ दास गोस्वामी का अपीयरेंस डे है, पुंडरीक विद्यानिधि का अपीयरेंस डे है, रघुनंदन ठाकुर का अपीयरेंस डे है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे है, वसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है। सो मेनी थिंग्स आर देयर प्रभु। वी विल चांट वेरी सीरियसली, अच्छी तरह से जपा करेंगे विद दैट फोकस इन अवर माइंड। और हमको विपुल प्रभु हैज कम ना प्रभु, है ना, विपुल प्रभु है ना? यस प्रभु जी। हाँ फाइन। तो विपुल प्रभु विल डू द नीडफुल, ही विल गिव अस द दर्शन। प्रभु जी मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हाँ प्रभु, आज अगर आपको 8:30 बजे तक हमको दर्शन नहीं मिला ना, अगर हो सकता है प्रभु आज जो है ना थोड़ा दर्शन लेट भी हो सकता है, लेकिन विपुल प्रभु विल चेक इट आउट, हमको जैसा दर्शन हो जाए आएगा तो हमको बता देंगे। और प्रभु अगर थोड़ा दर्शन नहीं मिला ना तो प्लीज मत जाइएगा, 5-10 मिनट थोड़ा लेट हो तो दर्शन करके जाना, बिकॉज टुडेज दर्शन इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल दर्शन, वेरी स्पेशल दर्शन। प्रभु जी आज का दर्शन जो है ना, मायापुर के अंदर ये जो ड्रेस बनाया ना, that dress the deities wears only once and then afterwards it is discarded in the sense devotees को ऐसे जो है गिफ्ट की तरह से दिया जाता है। इवन राधा गोपीनाथ मंदिर में भी आज जो है जो दर्शन होने वाले हैं प्रभु, वो दर्शन जो है उसका ड्रेस जो बनाया है, बहुत डिवोटीज मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी, पूरी रात जो है। रघुनाथ इज ऑल्सो ओवर देयर, उसका बर्थडे है लेकिन हम उसको मिल नहीं सकते। हमने बोला तुमको कभी मिलना है क्योंकि तुम दर्शन करना हो तो मुझे मिल सकोगे, वरना मैं रात को आऊंगा। तो प्रभु पूरी रात डिवोटीज वहां पे मेहनत कर रहे हैं, और ये ड्रेस भी सिर्फ एक ही बार पहनाने वाले हैं, दैट्स इट। Afterwards it is given, or means devotees will, the deities will not be wearing next time, because उसको ड्रेसेस के अंदर फ्लावर्स ये वो ऐसा लगा है कि this dress cannot be used for another time। तो प्रभु टेक दिस दर्शन, हमको जो है विपुल प्रभु दर्शन करवाएंगे, और फिर आपका जपा हो भी गया तो दर्शन करके फिर बाद में आप जाना प्रभु, गेट दैट थिंग प्रभु। अच्छा जपा हो जाएगा, अच्छा बड़ा दिन भी है, और अच्छा दर्शन भी हो जाएगा, एंड देन वी कैन डू प्रभु। And we will be speaking about all our acharyas and everything on Sunday in the evening, Prabhu. If possible, please come for that also. Thank you once again, Prabhu, and sorry I took some more time of yours. Please forgive me. Prabhu, I have no hope. I have to be with you. जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। I need all of you, Prabhu. I don't know whether you need me or not, but I need you. Very clear. मुझे पता है भक्तों के संग के बिना जिंदगी जीना असंभव है, असंभव है प्रभु।
I am not like Haridas Thakur who can chant 192 rounds without devotees association. वो उतना स्टैंडर्ड मेरा नहीं है प्रभु. डिवोटीज के साथ में, भक्तों के साथ में रहूंगा, जिंदगी निकाल पाऊंगा. So my humble request is मुझे संभाल लेना. And thank you once again, Prabhu, for giving so much love and care to me. So, Prabhu, now it is a little bit late. We will start our rounds. Vipul, Prabhu, anything else? Vipul, you want Prabhuji, there is some announcement, but before that, if you can summarize those 8 points, it will be beneficial for everyone. Okay. Prabhuji, first is the association. Second is no material prosperity affected Raghunath Das Goswami. He was absolutely focused in Krishna. Third thing is, Prabhuji, no market vairagya, absolutely no market. You have to be completely matured enough to accept Krishna consciousness. Market vairagya cannot last, Prabhu. We have to see to that we remain in Krishna consciousness till the last breath of our life. That requires lots of maturity. Fourth point is without devotees' mercy, you cannot advance in Krishna consciousness. Panihati's example, Prabhu. Fifth point, Prabhuji, completely simple life of Raghunath Das Goswami. एक के बाद एक उन्होंने स्टेप से स्टेप बताया किस तरह से वो सिंपल लाइफ जिए. वहां तक के काऊ भी जो प्रसाद नहीं खाते वो ही लेके जाते थे और उसको साफ करके प्रसाद देते थे. Sixth point is, Prabhu, strong sadhana, absolutely strong sadhana, no compromise in the sadhana. और पूरी लाइफस्टाइल में रोज 128 राउंड्स, रोज गोवर्धन परिक्रमा, 2000 times Danvats to all Vaishnavas and deities, and every day 3 hours giving Chaitanya Charitamrita class. Completely strong sadhana. And seventh point is intensity, thorough intensity for getting Krishna. So much so that when Sarup Damodar Goswami and Chaitanya Mahaprabhu was not there, he wanted to do suicide by coming to Vrindavan and Govardhan. And only by when he had seen Raghunath, Rup Goswami, Sanatan Goswami, Loknath Goswami, Krishna Kaviraj Goswami, तभी उन्होंने ऐसा नक्की किया कि मैं अभी यहाँ पे रहूंगा और इन लोगों के साथ में जिनकी निकाल सकता हूँ, क्योंकि they are all so much attached to Mahaprabhu. So association again compel him to be with them. And the eighth point which we wanted to say is, Prabhuji, all we can see right now, we are relishing Chaitanya Charitamrita is only because of Raghunath Das Goswami. Krishna Kaviraj Goswami heard from Raghunath Das Goswami, and then he could rewrite Chaitanya Charitamrita. But the main knowledge he got it from Raghunath Das Goswami. Even even Radha Kund and Sham Kund also was been constructed by Raghunath Das Goswami. So and that is another pastime, Prabhu. Lots of things is there. So Prabhu, these are all the 8 points. There are many other things, but Prabhu, I felt it. This is the most important point which we felt. And more details we'll discuss on Sunday. We'll discuss on Sunday to see that how much we get nectar from this, all acharyas. And today is also very important. There's so many other acharyas also appearance and disappearance of these are there. Raghunath Das Goswami, Vishnu Priya, Pundrik Vidyanidhi, Vishwanath Chakravarti Thakur disappearance hai. Raghunandan Thakur, सब लोगों का appearance और disappearance आज ही है प्रभु. So we'll chant very seriously.